दोस्तों, आज की कहानी बेहद दिलचस्प है। इसे आप अंत तक ज़रूर सुनिएगा क्योंकि ये कहानी एक ऐसे क्रूर व्यक्ति की है, एक ऐसा बदमाश व्यक्ति जो हर तरह के पाप कर चुका है, लेकिन जिसका भाई पादरी है, एक चर्च का फादर। और ये व्यक्ति जो पाप कर चुका है और पाप में ही जी रहा है, इसे ईश्वर की सज़ा मिलती है। वो मारा जाता है, लेकिन क्या उसकी मौत सच में ईश्वर की तरफ से है या किसी इंसान ने उसे मारा है? इस बात का जवाब फादर ब्राउन, जो कि डिटेक्टिव का रोल प्ले करेंगे हमारी स्टोरी में, फादर ब्राउन इसे पता लगाएंगे कि ये हत्या असल में की किसने है। तो चलिए रिलैक्स हो जाइए और कहानी को सुनिए। और हाँ, अगर आपको डिटेक्टिव स्टोरीज, मिस्ट्री स्टोरीज और सस्पेंस स्टोरीज पसंद है, जैसे कि मुझे बेहद पसंद है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द हैमर ऑफ गॉड। बोहन बीकम नाम का छोटा सा गांव बहुत खड़ी पहाड़ी पर बसा था। गांव का चर्च इतना ऊंचा दिखता था कि उसकी मीनार किसी छोटे पहाड़ की चोटी जैसी लगती थी। चर्च के नीचे एक लोहार की दुकान थी जहां हमेशा आग जलती रहती थी और चारों तरफ हथौड़े और लोहे के टुकड़े पड़े रहते थे। उसके सामने पत्थरों से बनी सड़कों के चौराहे पर गांव का एक ही सराय होटल था जिसका नाम था द ब्लू बोर। उसी चौराहे पर सुबह की हल्की धूसर और चांदी जैसी रोशनी में दो भाई मिले और बातें करने लगे। एक भाई अपना दिन शुरू कर रहा था और दूसरा अपना दिन खत्म कर रहा था। छोटा भाई रेवरेंड विल्फ्रेड बोहन बहुत धार्मिक था। वो सुबह सुबह प्रार्थना और ध्यान करने चर्च जा रहा था। बड़ा भाई कर्नल नॉर्मन बोहन बिल्कुल भी धार्मिक नहीं था। वो द ब्लू बोर के बाहर बेंच पर शाम के कपड़ों में बैठा शराब पी रहा था। कोई चाहे तो उसे मंगलवार की आखिरी शराब समझे या बुधवार की पहली, कर्नल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बोहन परिवार बहुत पुराना और अमीर परिवार था जो मध्य युग से चला आ रहा था। उनके झंडे कभी भी फिलिस्तीन तक भी गए थे, लेकिन ये मानना गलत है कि ऐसे पुराने परिवार हमेशा अच्छे आदर्शों को निभाते हैं। असल में परंपराएं ज्यादातर गरीब लोग ही बचा कर रखते हैं। अमीर लोग परंपराओं से नहीं, फैशन से जीते हैं। पिछले 200 सालों में ये परिवार बिगड़ चुका था। लोग उन्हें शराबी और दिखावटी कहते थे और यहाँ तक कि उनके बारे में पागलपन की बातें भी होती थी। कर्नल नॉर्मन का सुख भोग का जीवन कुछ ज्यादा ही जानवरों जैसा लग रहा था। वो सुबह तक घर न जाने की जिद करता था, जैसे उसे नींद ही न आती हो। वो लंबा और मजबूत आदमी था। उम्र ज्यादा थी, लेकिन उसके बाल अब भी बहुत पीले थे। उसकी आंखें नीली थी, पर इतनी गहराई में थी कि काली लगती थी। उसकी बड़ी पीली मूछें थी और चेहरे पर हमेशा जैसे तिरस्कार भरी मुस्कान बनी रहती थी। उसने अपने शाम के कपड़ों के ऊपर एक हल्का पीला कोट पहन रखा था, जो ओवरकोट से ज्यादा नाइट गाउन जैसे लगता था। उसके सिर पर बहुत चौड़ी किनारे वाली चमकीली हरी टोपी थी, जो किसी विदेशी देश जैसी लगती थी। वो अजीब कपड़े पहनने का गर्व करता था। उसका छोटा भाई पादरी विल्फ्रेड भी पीले बालों वाला और सलीकेदार था, लेकिन वो पूरी तरह काले कपड़ों में गले तक बंद बटन के साथ खड़ा था। उसका चेहरा साफ सुथरा और थोड़ा घबराया हुआ सा लग रहा था। वो पूरी तरह अपने धर्म में दबा हुआ था। कुछ लोग कहते थे कि उसे ईश्वर से ज्यादा गोथिक इमारतों से प्यार है। लोहार, जो प्रेस्बिटेरियन था, ऐसे ही कहता था। उसका मानना था कि विल्फ्रेड को चर्च से प्यार सुंदरता की उसी बीमारी का एक अच्छा रूप है जो उसके भाई को औरतों और शराब की तरफ खींचती है। लेकिन ये बात पूरी तरह सही नहीं थी। विल्फ्रेड सच में बहुत धार्मिक था। वो अक्सर चर्च के अजीब अजीब कोनों में, तहखाने, बालकनियां, घंटा घर में घुटनों के बल बैठा प्रार्थना किया करता था। उस समय वो लोहार की दुकान के आंगन से होकर चर्च में जाने ही वाला था कि उसने देखा उसका भाई भी उसी दिशा में देख रहा है। वो समझ गया कि कर्नल का चर्च में कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती। अब केवल लोहार की दुकान ही बचती है।
विल्फ्रेड ने शंका से उधर देखा। तभी कर्नल हंसता हुआ उससे बात करने के लिए उठ खड़ा हुआ। गुड मॉर्निंग विल्फ्रेड, उसने कहा। एक अच्छे जमींदार की तरह मैं अपने लोगों पर नजर रखता हूँ। मैं लोहार से मिलने जा रहा हूँ। विल्फ्रेड ने जमीन की ओर देखते हुए कहा, लोहार बाहर गया है। वो ग्रीनफोर्ड गया हुआ है। मुझे पता है, कर्नल हल्की हंसी के साथ बोला। इसीलिए तो मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। विल्फ्रेड ने धीरे से कहा, नॉर्मन, क्या तुम्हें कभी बिजली गिरने से डर नहीं लगता? तुम क्या कहना चाहते हो? कर्नल बोला, क्या तुम्हारा नया शौक मौसम विज्ञान है? मेरा मतलब है, विल्फ्रेड ने सिर झुकाए हुए कहा। क्या तुमने कभी सोचा है कि ईश्वर तुम्हें सड़क पर ही सजा दे सकते हैं? ओह, कर्नल बोला, तो तुम्हारा शौक लोक कथाएं हैं। मुझे पता है, तुम्हारा शौक ईश्वर का अपमान करना है। विल्फ्रेड ने गुस्से में कहा, अगर तुम ईश्वर से नहीं डरते तो कम से कम आदमी से तो डरना चाहिए। आदमी से? कर्नल ने बोहें उठाई। बांस लोहार इस इलाके में सबसे ताकतवर आदमी है, विल्फ्रेड ने सख्ती से कहा। तुम कमजोर नहीं हो, लेकिन वो तुम्हें दीवार के ऊपर फेंक सकता है। ये बात सच थी और कर्नल को चुभ गई। उसके चेहरे पर तिरस्कार और गहरा हो गया। कुछ पल वो चुप रहा, फिर वो फिर से हंस पड़ा। तो फिर, डियर विल्फ्रेड, उसने लापरवाही से कहा, आखिरी बोहन का थोड़ी सी बख्तर पहनकर निकलना ठीक ही है। ये कहकर उसने अपनी अजीब हरी टोपी उतार दी। अंदर से वो लोहे की बनी हुई थी। विल्फ्रेड पहचान गया कि ये पुरानी हवेली में टंगी किसी जापानी या चीनी सैनिक की टोपी थी। जो टोपी हाथ में आई वो पहन ली। कर्नल ने हल्के अंदाज में कहा, हमेशा सबसे पास वाली टोपी और सबसे पास वाली औरत। लोहार ग्रीनफोर्ड गया है, विल्फ्रेड ने शांति से कहा। वो कब लौटेगा कोई तय नहीं है। ये कहकर वो सिर झुकाकर चर्च के अंदर चला गया और अपने ऊपर क्रॉस का निशान बनाया, जैसे वो किसी गंदी आत्मा से दूर रहना चाहता हो। वो ठंडे और शांत चर्च में जाकर अपने मन को साफ करना चाहता था, लेकिन उस सुबह उसे बार बार छोटे छोटे झटके लगने वाले थे। जब वो चर्च में घुसा तो वहां एक आदमी घुटनों के बल बैठा था। वो जल्दी से खड़ा हुआ और दरवाजे की रोशनी की ओर आया। विल्फ्रेड उसे देखकर चौंक गया। वो आदमी गांव का पागल लड़का था जिसे सब मैड जो कहते थे। वो लोहार का भतीजा था। वो न तो चर्च की परवाह करता था और न किसी और चीज की। वो गहरे रंग का, मजबूत, झुका झुका चलने वाला लड़का था। उसका चेहरा फीका और भारी था। बाल काले और सीधे थे और उसका मुंह हमेशा खुला रहता था। वो कभी पहले प्रार्थना करते नहीं देखा गया था। आज वो कैसी प्रार्थना कर रहा था, ये बहुत अजीब बात थी। विल्फ्रेड कुछ पल वहीं खड़ा रहा और उसने देखा कि वो लड़का धूप में बाहर चला गया। उसने वो भी देखा कि उसका बिगड़ा हुआ भाई उसे हंसता हुआ बुला रहा था। आखिरी दृश्य ये था कि कर्नल उसके खुले मुंह में पैसे फेंक रहा था, जैसे निशाना लगाकर डाल रहा हो। धरती की ये मूर्खता और क्रूरता देखकर विल्फ्रेड का मन और भी अशांत हो गया। वो शुद्ध मन और अच्छे विचारों के लिए प्रार्थना करने चला गया। वो ऊपर की बालकनी में अपनी पसंदीदा सीट पर बैठ गया, जहां एक रंगीन कांच की खिड़की थी। उस खिड़की में एक फरिश्ता नीले रंग में बना था और उसके हाथ में सफेद फूल थे। वो खिड़की हमेशा उसके मन को शांत कर देती थी। अब उसने उस मूर्ख लड़के के बारे में सोचना छोड़ दिया, जिसके मुंह में मछली जैसा भाव आता था। उसने अपने बुरे भाई के बारे में भी सोचना कम कर दिया, जो भूखे शेर की तरह इधर उधर घूमता रहता था। वो धीरे धीरे उन ठंडे और सुंदर रंगों में डूब गया, चांदी जैसे फूल और नीले आसमान में। आधे घंटे बाद उसी जगह पर विल्फ्रेड बोहन को गांव के मोची गिब्स ने ढूंढ निकाला। उसी जल्दी में बुलाया गया था। विल्फ्रेड तुरंत खड़ा हो गया, क्योंकि वो जानता था कि गिब्स बिना बड़ी बात के चर्च जैसी जगह पर कभी नहीं आता। गिब्स नास्तिक था और उसका चर्च में आना मैड जो के आने से भी ज्यादा अजीब बात थी। वो सचमुच अजीब सवालों वाली सुबह थी। क्या बात है? विल्फ्रेड बोहन ने थोड़ा सख्त होकर पूछा और कांपते हाथों से अपनी टोपी उठाई। नास्तिक मोची की आवाज में बहुत सम्मान और अजीब सी हमदर्दी थी। माफ कीजिएगा साहब, वो धीमी और भारी आवाज में बोला,
लेकिन हमें ठीक नहीं लगा कि आपको तुरंत न बताएं। एक बहुत बुरी बात हुई है। मुझे डर है कि आपके भाई। विल्फ्रेड ने अपने कमजोर हाथ भींच लिए। अब उसने कौन सी शरारत कर दी? वो गुस्से में बोला। साहब, मोची खांसते हुए बोला, डर है कि उसने कुछ नहीं किया और अब कुछ करेगा भी नहीं। डर है कि वो खत्म हो चुका है। बेहतर होगा कि आप नीचे चले। पादरी मोची के साथ एक छोटी घुमावदार सीढ़ी से नीचे गया। वहां से वे सड़क से थोड़ी ऊंचाई वाले दरवाजे पर पहुंचे। विल्फ्रेड ने एक नजर में पूरी घटना देख ली। लोहार की दुकान के आंगन में 5-6 आदमी खड़े थे, ज्यादातर काले कपड़ों में। उनमें एक पुलिस इंस्पेक्टर भी था। वहां डॉक्टर था, प्रेस्बिटेरियन पादरी था और रोमन कैथोलिक चर्च का पादरी भी था, क्योंकि लोहार की पत्नी उसी चर्च से थी। वो औरत लाल सुनहरे बालों वाली, बहुत सुंदर, बेंच पर बैठी रो रही थी और पादरी उससे धीरे धीरे बात कर रहा था। इन सब के बीच हथौड़े के ढेर में थोड़ी दूरी पर एक आदमी शाम के कपड़ों में औंधे मुंह पड़ा था, हाथ पांव फैलाए हुए। ऊपर से देखते हुए विल्फ्रेड उसके कपड़े और उंगलियों की अंगूठियों तक पहचान सकता था, लेकिन उसका सिर बुरी तरह कुचला हुआ था, खून और कालेपन का भयानक धब्बा। विल्फ्रेड ने बस एक नजर देखी और सीढ़ियों से दौड़कर नीचे आ गया। डॉक्टर ने उसे सलाम किया, लेकिन वो लगभग कुछ समझ ही नहीं पाया। वो हकलाते हुए बोला, मेरा भाई मर गया है, इसका क्या मतलब है? ये भयानक रहस्य क्या है? कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर मोची गिब्स ने कहा, डरावनी बात तो बहुत है साहब, पर रहस्य ज्यादा नहीं। क्या मतलब? विल्फ्रेड ने सफेद पड़ते चेहरे से पूछा। बात साफ है, गिब्स बोला। 40 मील के इलाके में सिर्फ एक ही आदमी है जो ऐसा कर सकता था, और उसी के पास ऐसे करने की सबसे ज्यादा वजह भी थी। डॉक्टर थोड़ा घबरा कर बोला, हमें पहले से किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि चोट सचमुच असाधारण है। ये ऐसा वार है जो कोई साधारण आदमी नहीं कर सकता। पादरी के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। मैं समझ नहीं पा रहा, वो बोला। डॉक्टर धीमी आवाज में बोला, शब्द कम पड़ जाते हैं। ये कहना भी कम है कि खोपड़ी अंडे के छिलके की तरह टूट गई। हड्डियों के टुकड़े शरीर और जमीन में ऐसे घुस गए हैं जैसे गोलियां। ये किसी दैत्य के हाथ का काम लगता है। थोड़ी देर चुप रहकर उसने कहा, इसका एक फायदा है, इससे ज्यादातर लोगों पर शक अपने आप खत्म हो जाता है। आप या मैं या कोई भी सामान्य आदमी ये काम नहीं कर सकता। मैं भी यही कह रहा हूँ, मोची बोला। सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, और वो करेगा भी। सिमियन बर्न्स। लोहार कहाँ है? वो ग्रीनफूड गया है, विल्फ्रेड ने धीरे से कहा। ज्यादा मुमकिन है फ्रांस भाग गया हो, मोची बुदबुदाया। तभी पास खड़े छोटे से रोमन पादरी ने धीमी आवाज में कहा, न वो ग्रीनफोर्ड में है, न फ्रांस में। सच तो ये है कि वो इसी समय सड़क से इधर आ रहा है। सब लोग नीचे की ओर जाती पगडंडी की तरफ देखने लगे। वहां सचमुच सिमियन लोहार आ रहा था, कंधे पर हथौड़ा रखे, लंबे लंबे कदमों से। वो बहुत लंबा और दुबला सा, डरावनी आंखों वाला आदमी था। वो 2 और आदमियों के साथ आराम से बात करता हुआ चल रहा था। हे ईश्वर, मोची चिल्लाया, और वही हथौड़ा है जिससे उसने मारा है। नहीं, इंस्पेक्टर ने पहली बार बोलते हुए कहा, जिस हथौड़े से मारा गया है वो वहां चर्च की दीवार के पास पड़ा है। हमने सब कुछ वैसा ही छोड़ा है। सबने उधर देखा। छोटा पादरी आगे गया और चुपचाप नीचे झुककर उस औजार को देखा। वो सबसे छोटा और हल्का हथौड़ा था, लेकिन उससे लोहे के किनारे पर खून और पीले बाल चिपके थे। थोड़ी देर बाद छोटा पादरी बोला, ये कहना ठीक नहीं कि इसमें कोई रहस्य नहीं है। रहस्य ये है कि इतना बड़ा आदमी इतना बड़ा वार इतने बड़े छोटे हथौड़े से क्यों करेगा? ये सब छोड़िए, मोची घबरा कर बोला। अब हम सिमियन बांस का क्या करें? कुछ मत करो, पादरी ने शांत स्वर में कहा। वो खुद ही यहाँ आ रहा है। और उसी समय लोहार चर्च के कोने से मुड़ा और अपने आंगन में आ गया। वो रुक गया और उसके हाथ से हथौड़ा गिर पड़ा। इंस्पेक्टर तुरंत उसके पास गया। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप जानते हैं या नहीं, उसने कहा।
लेकिन कानून के अनुसार मुझे आपको कर्नल नॉर्मन बोहन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार करना होगा। आप कुछ बोलने के लिए मजबूर नहीं हैं। मोची उत्साह में बोला, उन्हें सब कुछ साबित करना होगा। डॉक्टर ने पास खड़े पादरी से धीमे से कहा, यह बेकार दलील है। मैं कर्नल का डॉक्टर था। मैं उसके शरीर को पहचानता हूँ। उसकी उंगलियां खास तरह की थी। ये वही है। लोहार की सख्त आंखें जमीन पर पड़े शव को देख रही थी। क्या कर्नल बोहन मारा गया है? लोहार ने शांत स्वर में पूछा। तो वो नर्क में गया। कुछ मत बोलिए, कुछ मत बोलिए, मोची चिल्लाया। लोहार ने उसकी ओर मुड़कर कट्टर आदमी जैसा चेहरा किया। तुम जैसे नास्तिक दुनिया के कानून के सहारे बचते फिरते हो, उसने कहा, लेकिन ईश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। आज तुम देखोगे। फिर उसने लाश की ओर इशारा करके कहा, ये कुत्ता अपने पापों से कब मरा? अपनी भाषा संभालिए, डॉक्टर बोला। जब बाइबल अपनी भाषा बदलेगी तब मैं बदलूंगा। लोहार बोला, बताइए ये कब मरा? मैंने इसे आज सुबह 6 बजे जिंदा देखा था, विल्फ्रेड बोहन कांपते हुए बोला। ईश्वर अच्छा है, लोहार ने कहा। इंस्पेक्टर साहब, मुझे गिरफ्तार होने में जरा भी आपत्ति नहीं है, लेकिन शायद आपको मुझे गिरफ्तार करने में आपत्ति हो। मुझे अदालत से बिना दाग के निकलने में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन शायद आपको अपने करियर में नुकसान उठाना पड़े। मजबूत इंस्पेक्टर ने पहली बार लोहार को ध्यान से देखा। बाकी लोग भी उसे देखने लगे। केवल छोटे कद के अजीब से पादरी ही उस छोटे हथौड़े को देख रहे थे जिससे भयानक वार किया गया था। लोहार धीरे धीरे बोला, इस दुकान के बाहर 2 आदमी खड़े हैं। वे ग्रीनफोर्ड के अच्छे व्यापारी हैं और आप सब उन्हें जानते हैं। वे गवाही देंगे कि आधी रात से लेकर सुबह तक और उसके बाद भी मैं ग्रीनफोर्ड में हमारी रिवाइवल मिशन की मीटिंग में था। वहाँ हम सारी रात बैठते हैं और लोगों की आत्माएं बचाते हैं। ग्रीनफोर्ड में 20 लोग गवाही दे सकते हैं कि मैं वहाँ था। अगर मैं नास्तिक होता तो आपको अपनी पतन की ओर जाने देता, लेकिन एक ईसाई होने के नाते मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। क्या आप मेरा बहाना अभी सुनेंगे या अदालत में? इंस्पेक्टर पहली बार थोड़ा परेशान देखा। उसने कहा, बिल्कुल, अगर अभी हो सके, आपको पूरी तरह निर्दोष साबित किया जा सके तो अच्छा होगा। लोहार अपने लंबे और आराम से चलते कदमों के साथ बाहर गया और अपने 2 दोस्तों को लेकर आया। वे ग्रीनफोर्ड के सम्मानित लोग थे। दोनों ने कुछ बातें कही, इन पर किसी को शक नहीं हुआ। उनके बोलने के बाद ये साफ हो गया कि सिमियन लोहार निर्दोष है। सब लोग कुछ देर चुप रहे। ये चुप्पी किसी भी बात से ज्यादा अजीब और भारी थी। चुप्पी तोड़ने के लिए पादरी विल्फ्रेड ने कैथलिक पादरी से कहा, फादर ब्राउन, आप उस हथौड़े को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। हाँ, फादर ब्राउन ने कहा, मैं सोच रहा हूँ ये इतना छोटा क्यों है। डॉक्टर अचानक उनकी ओर मुड़ा। अरे ये तो सच है, वो बोला। जब वहां 10 बड़े हथौड़े पड़े हैं तो कोई छोटा हथौड़ा क्यों इस्तेमाल करेगा? फिर उसने धीरे से विल्फ्रेड से कहा, केवल वही व्यक्ति जो बड़ा हथौड़ा उठा ही नहीं सकता। ये ताकत या हिम्मत की बात नहीं है, ये कंधों की ताकत की बात है। कोई साहसी औरत हल्के हथौड़े से 10 लोगों की हत्या कर सकती है, लेकिन भारी हथौड़ा शायद उठा भी न सके। विल्फ्रेड डर के साथ उसे देख रहा था। फादर ब्राउन ध्यान से सुन रहे थे। डॉक्टर फिर बोला, लोग हमेशा ये क्यों सोचते हैं कि पत्नी के प्रेमी से सबसे ज्यादा नफरत पति को होती है? असल में कई बार पत्नी ही उससे सबसे ज्यादा नफरत करती है। कौन जाने उसने उसके साथ क्या बदतमीजी या धोखा किया हो। उसने लाल बालों वाली औरत की ओर इशारा किया। वो अब रोना बंद कर चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें लाश पर अजीब गुस्से से टिकी हुई थी। विल्फ्रेड बोहन ने जैसे ये सब सुनना ही नहीं चाहा, लेकिन फादर ब्राउन शांत आवाज में बोले, आप बहुत से डॉक्टरों की तरह हैं। उन्होंने कहा, आपकी मानसिक समझ तो अच्छी है, लेकिन आपकी शारीरिक समझ गलत है। मैं मानता हूँ कि पत्नी को अपने प्रेमी से ज्यादा गुस्सा हो सकता है, और ये भी मानता हूँ कि औरत छोटा हथौड़ा ही उठाएगी, लेकिन असली समस्या ये है कि कोई भी औरत इतना जोरदार वार कर ही नहीं सकती। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, इन लोगों ने पूरी बात समझी ही नहीं। वो आदमी लोहे का हेलमेट पहने हुए था और वार इतना जोरदार था कि वो भी टूट गया। उस औरत के हाथों को देखो।
फिर सब चुप हो गए। डॉक्टर ने थोड़ी झुंझलाहट से कहा, हो सकता है मैं गलत हूँ। हर बात में कुछ न कुछ समस्या होती है, लेकिन मेरी मुख्य बात यही है, अगर कोई आदमी बड़ा हथौड़ा इस्तेमाल कर सकता है, तो वो छोटा हथौड़ा क्यों उठाएगा? ऐसा केवल कोई मूर्ख ही करेगा। ये सुनकर विल्फ्रेड बोहन ने अचानक अपने सिर को पकड़ लिया। फिर उसने हाथ नीचे किए और कहा, यही शब्द मैं सुनना चाहता था। आपने सही शब्द कह दिया। फिर उसने कहा, आपने कहा केवल कोई मूर्ख ही छोटा हथौड़ा उठाएगा। हाँ, डॉक्टर बोला। तो पादरी बोला, ये काम किसी मूर्ख ने ही किया है। सब लोग हैरानी से उसे देखने लगे। वो घबराहट में बोला, मैं एक पादरी हूँ, मुझे किसी को फांसी तक पहुंचाना नहीं चाहिए, लेकिन अब मुझे अपराधी साफ दिखाई दे रहा है, और वो ऐसा अपराधी है जिसे फांसी नहीं दी जा सकती। क्या आप उसका नाम नहीं बताएंगे? डॉक्टर ने पूछा। अगर मैं बता भी दूं तो उसे फांसी नहीं होगी, विल्फ्रेड ने अजीब सी खुशी के साथ कहा। आज सुबह जब मैं चर्च में था तो मैंने एक पागल आदमी को वहां प्रार्थना करते देखा। बेचारा जो, ईश्वर ही जानता है कि वो क्या प्रार्थना कर रहा था। शायद कोई पागल आदमी किसी को मारने से पहले भी प्रार्थना कर सकता है। जब मैंने उसे आखिरी बार देखा, वो मेरे भाई के साथ था। मेरा भाई उसका मजाक उड़ा रहा था। अरे, डॉक्टर बोला, अब बात समझ में आने लगी, लेकिन फिर भी विल्फ्रेड उत्साह में कांप रहा था। समझते क्यों नहीं? वो बोला, यही एक सिद्धांत है जो दोनों पहेलियों को जवाब देता है। छोटा हथौड़ा और इतना बड़ा वार। लोहार इतना जोरदार वार कर सकता था, लेकिन छोटा हथौड़ा नहीं चुनता। उसकी पत्नी छोटा हथौड़ा चुन सकती थी, लेकिन इतना बड़ा वार नहीं कर सकती थी। लेकिन एक पागल आदमी दोनों कर सकता है। छोटा हथौड़ा उसने इसलिए उठा लिया क्योंकि वो पागल है। और बड़े वार की बात, क्या आपने नहीं सुना कि पागल आदमी के दौरे में 10 आदमियों जितनी ताकत होती है? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, सच कहूं तो मुझे लगता है तुमने सही बात पकड़ ली है। फादर ब्राउन बहुत देर से बोलने वाले व्यक्ति को ध्यान से देख रहे थे। उनकी बड़ी धूसर और बैल जैसी आंखें उतनी साधारण नहीं थी जितना उनका चेहरा दिखता था। जब लोग चुप हो गए तो उन्होंने सम्मान के साथ कहा, मिस्टर बोहन, अभी तक जो भी बातें कही गई हैं, उनमें आपकी बात ही सबसे ठीक लगती है। आपकी हर तरह से बातें सही लगती हैं और उसमें कोई बड़ी कमजोरी नहीं दिखती। इसीलिए मुझे लगता है कि आपको ये बता देना चाहिए कि मुझे पक्का पता है, ये बात सच नहीं है। इतना कहकर वो छोटे बूढ़े पादरी फिर से जाकर हथौड़े को देखने लगे। डॉक्टर ने धीरे से विल्फ्रेड से कहा, ये आदमी शायद जरूरत से ज्यादा जानता है। ये कैथलिक पादरी बहुत चालाक होते हैं। विल्फ्रेड थके हुए स्वर में बोला, नहीं नहीं, ये काम उस पागल आदमी ने ही किया होगा। अब तक पादरी और डॉक्टर का छोटा समूह इंस्पेक्टर और लोहार से अलग खड़ा था, लेकिन अब उनकी तरफ से भी आवाजें आने लगी। फादर ब्राउन ने सिर उठाया और फिर नीचे देखते हुए सुना कि लोहार जोर से कह रहा था, मुझे उम्मीद है इंस्पेक्टर साहब, अब आपको यकीन हो गया है। मैं ताकतवर आदमी हूँ, लेकिन ग्रीन फूड से यहाँ तक आधा मील दूर अपना हथौड़ा फेंक नहीं सकता। मेरे हथौड़े के पंख नहीं है और वो खेतों और बाड़ों के ऊपर से उड़कर यहाँ नहीं आ सकते। इंस्पेक्टर हंसकर बोला, हाँ, अब तो साफ है कि तुमने ये काम नहीं किया, लेकिन ये बहुत अजीब संयोग है। अगर हमें तुम्हारे जितना ताकतवर कोई आदमी ढूंढना पड़े तो तुम हमारी मदद कर सकते हो। क्या तुम्हें किसी पर शक है? लोहार बोला, मुझे शक है, लेकिन किसी आदमी पर नहीं। सब लोग घबराकर उसकी पत्नी की ओर देखने लगे। तब उसने अपनी बड़ी हथेली पत्नी के कंधे पर रखी और कहा, और किसी औरत पर भी नहीं। इंस्पेक्टर मजाक में बोला, तो तुम क्या सोचते हो कि गाय ने हथौड़ा उठाया था? लोहार धीमी आवाज में बोला, मेरा मानना है कि उस हथौड़े को किसी इंसान ने ही नहीं उठाया। मेरे हिसाब से वो आदमी अकेले ही मरा। विल्फ्रेड अचानक आगे बढ़ा और उसे तेज नजरों से देखने लगा। मोची ने तेज आवाज में कहा, तो तुम्हारा क्या मतलब है कि हथौड़ा खुद उछलकर आदमी को मार गया? सिमियन लोहार गुस्से से बोला, तुम लोग हंस सकते हो, लेकिन तुम ही लोग रविवार को चर्च में बताते हो कि ईश्वर ने चुपचाप सेनाखेरिब को मार दिया। मैं मानता हूँ कि ईश्वर ने मेरे घर की इज्जत बचाने के लिए ये किया। जिसने मेरे घर को अपमानित किया, उसे ईश्वर ने
मेरे दरवाजे पर मार दिया। उस वार की ताकत वैसी ही थी जैसी भूकंप में होती है। विल्फ्रेड ने अजीब आवाज में कहा, मैंने खुद नॉर्मन से कहा था कि बिजली के वार से सावधान रहे। इंस्पेक्टर मुस्कुराकर बोला, अगर ऐसा है तो वो मेरे कानून के बाहर की बात है। लोहार बोला, लेकिन तुम उसके कानून से बाहर नहीं हो। ये कहकर वो घर के अंदर चला गया। घबराए हुए विल्फ्रेड को फादर ब्राउन ने धीरे से वहां से हटाया। उन्होंने कहा, मिस्टर बोहन, चलिए यहाँ से चलते हैं। क्या मैं आपका चर्च अंदर से देख सकता हूँ? मैंने सुना है कि ये इंग्लैंड के सबसे पुराने चर्चों में से एक है। उन्होंने मजाक में कहा, हम लोग पुराने अंग्रेजी चर्चों में थोड़ी दिलचस्पी रखते हैं। विल्फ्रेड मुस्कुराया नहीं क्योंकि उसे मजाक पसंद नहीं था, लेकिन उसने तुरंत हाँ कह दी क्योंकि उसे अपने चर्च की गोथिक सुंदरता दिखाने में खुशी होती थी। वो बोला, जरूर, आइए इस तरफ से अंदर चलते हैं। वो सीढ़ियां चढ़कर चर्च के ऊंचे दरवाजे के अंदर जाने लगा। फादर ब्राउन उसके पीछे सीढ़ियां चढ़ने ही वाले थे कि किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने मुड़कर देखा, वहां डॉक्टर था जिसके चेहरे पर शक साफ दिखाई दे रहा था। डॉक्टर ने कठोर आवाज में कहा, आपको इस मामले के बारे में कुछ राज मालूम लगते हैं। क्या आप उन्हें अपने तक ही रखना चाहते हैं? फादर ब्राउन मुस्कुराए और बोले, डॉक्टर साहब, मेरे काम में एक वजह होती है कि जब मुझे किसी बात का पूरा यकीन नहीं होता तो मैं उसे अपने तक रखता हूँ, और जब मुझे पूरा यकीन होता है तब भी मुझे कई बार उसे अपने तक ही रखना पड़ता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने आपसे कुछ छिपाया है तो मैं आपको 2 बड़े संकेत दे सकता हूँ। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या? फादर ब्राउन बोले, पहला संकेत, ये मामला आपके ही विज्ञान से जुड़ा है। ये भौतिक विज्ञान की बात है। लोहार गलत है। वार शायद ईश्वर की इच्छा से हुआ हो, लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं था। ये प्राकृतिक शक्ति थी जिसे वैज्ञानिक अच्छी तरह जानते हैं। डॉक्टर ने पूछा, और दूसरा संकेत? फादर ब्राउन मुस्कुराए और बोले, क्या आपको याद है कि लोहार ने कहा था कि उसका हथौड़ा उड़कर आधा मील दूर नहीं आ सकता? हाँ, याद है, डॉक्टर बोला। फादर ब्राउन हंसते हुए बोला, असल में वही कहानी आज कई बातों में सच में साबित हुई है। इतना कहकर वो मुड़ गए और सीढ़ियां चढ़कर विल्फ्रेड के पीछे चर्च के अंदर चले गए। विल्फ्रेड वहां उनका इंतजार कर रहा था। वो घबराया हुआ और बेचैन दिख रहा था। उसने तुरंत फादर ब्राउन को चर्च के अपने पसंदीदा कोने में ले गया, जहां ऊपर सुंदर नक्काशीदार छत थी और पास में एक खिड़की थी जिसमें एक देवदूत की तस्वीर बनी थी। फादर ब्राउन धीरे धीरे सब कुछ ध्यान से देखने लगे। वे धीरे आवाज में बातें भी करते जा रहे थे। जांच करते करते उन्हें एक साइड दरवाजा और घुमावदार सीढ़ी मिली, जिससे होकर विल्फ्रेड नीचे भागकर अपने भाई की लाश देखने गया था। लेकिन फादर ब्राउन नीचे नहीं बल्कि ऊपर की ओर दौड़ गए, बंदर जैसी फुर्ती से। थोड़ी देर बाद उनकी साफ आवाज ऊपर से एक प्लेटफॉर्म से सुनाई दी। मोहन उसके पीछे गया और इमारत के बाहर पत्थर की एक तरह की गैलरी या बालकनी पर आ गया। वहां से दूर दूर तक फैला हुआ मैदान दिखाई देता था। जिस छोटी पहाड़ी पर वे खड़े थे उसके चारों ओर जंगल थे और दूर क्षितिज तक गांव और खेत दिखाई दे रहे थे। नीचे छोटा सा लोहार का आंगन साफ दिखाई देता था, जहां इंस्पेक्टर अभी भी नोट लिख रहा था और लाश अभी भी ऐसे पड़ी थी जैसे कोई कुचली हुई मक्खी। ऐसा लगता है जैसे दुनिया का नक्शा हो, है ना? फादर ब्राउन ने कहा। हाँ, बोहन ने गंभीरता से कहा और सिर हिलाया। उनके नीचे गोथिक शैली की इमारत की रेखाएं इतनी तेजी से नीचे गिरती हुई लग रही थी कि देखकर चक्कर आ जाए। मध्ययुगीन की वास्तुकला में एक अजीब सी शक्ति होती है। किसी भी तरफ से देखने पर ऐसा लगता है जैसे वो कहीं भागती जा रही हो। ये चर्च बहुत पुराने पत्थरों से बना था, जिन पर कोई जमी हुई और पक्षियों के घोंसले के दाग थे। नीचे से देखने पर वो सितारों की ओर उछलता हुआ लगता था और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे वो किसी गहरी खाई में गिर रहा हो। ऊपर खड़े इन 2 आदमियों को चर्च का सबसे डरावना रूप दिखाई दे रहा था। चक्कर देने वाली ऊंचाई, अजीब सी दूरी और नजदीकी का भ्रम, जहां पास की चीजें बहुत बड़ी और दूर की चीजें बहुत छोटी दिखती थी। पत्थर की नक्काशी के बड़े बड़े हिस्से नीचे के छोटे छोटे खेतों और गांवों के सामने दिखाई दे रहे थे। किसी कोने पर बनी हुई चिड़िया या जानवर की आकृति ऐसी लगती थी जैसे कोई बहुत बड़ा ड्रैगन नीचे के खेतों
और गांव को रौंद रहा हो। पूरा माहौल चक्कर देने वाला और खतरनाक लग रहा था, जैसे लोग हवा में किसी विशाल पंखों के बीच खड़े हो। और वो पुराना चर्च, जो कैथेड्रल जितना ऊंचा और सुंदर था, धूप में चमकते देश के ऊपर किसी बादल की तरह बैठा हुआ लगता था। फादर ब्राउन ने कहा, मुझे लगता है कि इतनी ऊंची जगहों पर खड़े होकर प्रार्थना करना भी कुछ खतरनाक है। ऊंचाइयां देखने के लिए बनी है, उनसे देखने के लिए नहीं। विल्फ्रेड ने पूछा, क्या मतलब है कि कोई नीचे गिर सकता है? फादर ब्राउन बोले, मेरा मतलब है कि अगर शरीर नहीं गिरता तो आत्मा गिर सकती है। बोहन ने धीमे से कहा, मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा। फादर ब्राउन ने शांत स्वर में कहा, जैसे वो लोहार है, अच्छा आदमी है, पर ईसाई नहीं, कठोर, हुक्म चलाने वाला और माफ न करने वाला। उसका धर्म उन लोगों ने बनाया था जो पहाड़ों और चट्टानों पर खड़े होकर प्रार्थना करते थे और दुनिया को नीचे देखकर आदत डाल लेते थे। नम्रता की महानता ही जाननी है। घाटी से बड़ी चीजें दिखाई देती हैं, चोटी से सिर्फ छोटी। बोहन कांपती आवाज में बोला, लेकिन उसने ये नहीं किया। फादर ब्राउन ने अजीब आवाज में कहा, हाँ, हम जानते हैं कि उसने नहीं किया। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर से कहा, मैं एक आदमी को जानता हूँ जो शुरू से दूसरों के साथ वेदी के सामने प्रार्थना करता था, लेकिन धीरे धीरे उसे ऊंची और अकेली जगहों पर प्रार्थना करना अच्छा लगने लगा, घंटी वाले टावर के कोनों में। और एक दिन ऐसी ही ऊंचाई पर खड़े होकर, जहां पूरी दुनिया उसके नीचे घूमती हुई लग रही थी, उसका दिमाग भी घूम गया और उसे लगा कि वो ईश्वर है, और उसी भ्रम में उसने एक बड़ा अपराध कर दिया। विल्फ्रेड का चेहरा दूसरी तरफ था, लेकिन उसके हाथ पत्थर की दीवार को कसकर पकड़े हुए सफेद पड़ गए थे। फादर ब्राउन बोले, उसे लगा कि उसे दुनिया का न्याय करना और पापी को सजा देने का अधिकार मिला है। अगर वो दूसरों के साथ जमीन पर घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा होता तो ऐसा विचार कभी नहीं आता, लेकिन ऊपर से उसे सब लोग कीड़ों की तरह दिखाई दे रहे थे, खासकर एक आदमी जो नीचे इतराता हुआ चल रहा था, हरी टोपी पहने हुए, जैसे कोई जहरीला कीड़ा। घंटी वाले टावर के पास कौवे काव काव कर रहे थे। कुछ देर तक और कोई आवाज नहीं आई। फादर ब्राउन बोले, और उसे एक और बात ने बहकाया। उसके हाथ में प्रकृति की एक भयानक ताकत थी, गुरुत्वाकर्षण। अगर मैं यहाँ से एक छोटा सा कंकड़ भी फेंकूं तो नीचे इंस्पेक्टर तक पहुंचते पहुंचते वो गोली जैसा हो जाएगा। अगर मैं एक छोटा हथौड़ा भी गिरा दूं। इतना सुनते ही विल्फ्रेड बोहन ने पैर दीवार के ऊपर रख दिया, लेकिन फादर ब्राउन ने तुरंत उसका कॉलर पकड़ लिया। उस दरवाजे से नहीं, उन्होंने धीरे से कहा, वो दरवाजा नरक की ओर जाता है। बोहन पीछे लड़खड़ाकर दीवार से टिक गया और डर से उसे देखने लगा। आपको ये सब कैसे पता लगा? उसने चिल्लाकर पूछा, क्या आप शैतान हैं? फादर ब्राउन गंभीरता से बोले, मैं एक इंसान हूँ और इसीलिए मेरे दिल में हर तरह का शैतान है। मेरी बात सुनो, मुझे पता है तुमने क्या किया, कम से कम ज्यादातर बात का अंदाजा है। जब तुम अपने भाई से अलग हुए तो तुम्हें बहुत गुस्सा आया था। तुमने एक छोटा हथौड़ा भी उठा लिया था और लगभग उसे मार ही देते, लेकिन फिर रुक गए और हथौड़ा कोट के अंदर छिपाकर चर्च की तरफ दौड़ गए। तुमने चर्च में कई जगह पागलों की तरह प्रार्थना की, फिर ऊपर चढ़ते हुए और सबसे ऊपर तुमने अपने भाई की हरी टोपी को ऐसे देखा जैसे कोई हरा भृंग नीचे रेंग रहा हो, और उसी समय तुम्हारे मन में कुछ टूट गया और तुमने हथौड़ा गिरा दिया। विल्फ्रेड ने सिर पकड़ लिया और धीमे से पूछा, आपको कैसे पता कि उसकी टोपी हरे भृंग जैसी दिख रही थी? फादर ब्राउन हल्की मुस्कान के साथ बोले, वो तो साधारण समझ की बात है, लेकिन सुनो, मैं ये सब जानता हूँ पर किसी और को नहीं बताऊंगा। अब आगे का फैसला तुम्हें करना है। मैं इसे स्वीकारोक्ति का रहस्य मानकर चुप रहूंगा। मैं तुम्हें इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम अभी पूरी तरह बुरे नहीं हो। तुमने आसानी से लोहार पर आरोप नहीं लगाया, न उसकी पत्नी पर। तुमने उस मूर्ख आदमी पर शक डाला क्योंकि तुम जानते थे कि वो सजा नहीं सह पाएगा। वो छोटी सी अच्छाई की झलक है जिसे ढूंढना मेरा काम है। फिर उन्होंने कहा, अब गांव में नीचे जाओ और जैसे चाहो वैसे जियो। मैंने आखिरी बात कह दी है। दोनों चुपचाप घुमावदार सीढ़ी से नीचे उतरे और लोहार के आंगन के पास धूप में बाहर आए। विल्फ्रेड बोहन ने आंगन का लकड़ी का दरवाजा धीरे से खोला, इंस्पेक्टर के पास गए और कहा,
मैं आत्मसमर्पण करना चाहता हूँ। मैंने अपने भाई की हत्या की है।